दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुल देवी खुश तो परिवार खुश। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, धन धान्य की देने वाली, अपने वंश की वृद्धि करने वाली, विवाह शादी में योगदान करने वाली और आपके सभी प्रकार के काम बनवाने वाली होती है कुल देवी। ऐसी देवी जो हम अपनी परंपरा से पूजते आए हैं, उसे कुल देवी कहा जाता है। अब बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि जी, अगर कोई कुल देवी को अपनी को ना जाने तब हम प्रयोग को कैसे करें? जानो या ना जानो, जो प्रयोग दोस्तों मैं बताया करता हूं, उस प्रयोग को करने से जो भी आपकी कुल देवी होंगी, अपने आप प्रसन्न होंगी। आप बार बार भ्रमित हो जाते हैं और जगह जगह पूछते हैं, जी मेरी या हमारी कुल देवी है कौन सी? आप इसकी चिंता ना किया करें। आप केवल प्रयोग करें, जो भी कुल देवी होगी उसी के लिए ये प्रयोग मान्य। दोस्तों, 7 प्रकार के दोष हुआ करते हैं, जिनमें कुल देवी का भी एक दोष बड़े दोष में माना जाता है। और यदि ये दोष लग गया तो हम जान भी नहीं पाएंगे और हमारे सारे काम अटक जाएंगे। तो बस फिर आप अपने प्रयोग को करें और दोष कहाँ से आ रहा है इसके ऊपर ध्यान ना देकर अपनी कुल देवी को प्रसन्न कर लें, बन जाएगी काम। कुल देवी खुश तो परिवार खुश। और उपाय भी दोस्तों बड़े छोटे हुआ करते हैं। इस फूल की पंखुड़ी को खाएं, एक पंखुड़ी, और आप देखेंगे कि इस एक पंखुड़ी के खाने से ही कुल देवी प्रसन्न हो जाए। अब ये होगा कैसे? बहुत बार हम पूजा पाठ में जब भी कोई वस्तुएं प्रदान करते हैं या भोग के रूप में या नैवेद्य के रूप में हम अपने देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, उनमें एक होता है तांबू फलम पूंगी फलम लौंग इलायची समर्पयामि। पर मैं आज तांबू फलम पूंगी फलम लौंग इलायची की बात नहीं करूंगा दोस्तों। ये सब होता है एक पान के लिए, और पान हमारे देवी देवताओं को अर्पण करने से पूरा जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन आजकल स्थिति कुछ इस प्रकार बदल गई है कि पान खाना भी कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो हम उस बात को छोड़ देते हैं। पान में एक विशेष रूप से पदार्थ डलता है जिसे गुलकंद बोलते हैं। और ये गुलकंद जब मीठा पान बनवाया जाता है तब इसमें डाला जाता है, और यही पान देवी देवताओं को पसंद है। यह कोई भी व्यक्ति मीठे पान को तो खा सकता है, दूसरा पान खाना ठीक नहीं लगता।
पर मैं पान की तो अब बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अब गुलकंद पर आ जाता हूं। और गुलकंद में भी हम बनाने के तो बहुत से तरीके हैं गुलकंद के, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ गुलाब के फूल की पंखुड़ी की और शहद की। ये दोनों मिलकर गुलकंद का ही काम करते हैं और इनसे हमारे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस दोस्तों, आपने थोड़ा सा शहद अपने पास पहले ही मंगा करके रख लेना। शुक्रवार को आप एक गुलाब का फूल ले आना, और एक गुलाब का फूल लाओगे तो गुलाब के फूल में बहुत सी पंखुड़ी निकलती हैं। दोस्तों, 21 पंखुड़ी अलग अलग निकाल लेना, रख लेना एक पात्र में। बस दोस्तों, एक खाली पात्र ले लेना। अब दोस्तों, आपने अपनी माँ का ध्यान करना है कि हे माँ कुल देवी, मैं अब आपकी शरण में हूँ, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए। आपको पता है या नहीं पता है कि कुल देवी कौन सी है, पता है तो उनका ध्यान कर लेना, नहीं पता है तो सिर्फ इतना बोल देना। अब आपने ये जो प्रयोग करना है, ये पूरब की ओर मुख करके बैठना है और अपना एक खाली पात्र और एक पात्र में फूल की 21 पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी को उठाना है, हाथ में लेना है और ओम श्री कुल देवी नमः बोल करके खाली पात्र में रख देना है। दूसरी पंखुड़ी को उठाना है, फिर ऐसा ही बोलना है ओम श्री कुल देवी नमः, और फिर खाली पात्र में रख देना है जिसमें पहली पंखुड़ी रखी। इस प्रकार से बारी बारी से 21 पंखुड़ी उठाते, एक एक उठाएंगे तो 21 पंखुड़ी उठाएंगे, 21 बार बोलेंगे ओम श्री कुल देवी नमः। अब आपके पास इस पात्र में जो ये 21 फूल की पंखुड़ी हो गई, अब आपने जो शहद मंगाया हुआ है दोस्तों, अब इस पात्र में आपने शहद की धार बांधते हुए छोड़ना है। जिस शीशे में आपके पास है, अब उसकी धार बांध लें दोस्तों। जिसमें गुलाब की पंखुड़ी छोड़ी हैं, रखी हैं, उसमें धार बांध लें और बोलते जाएं बस आराम आराम से। अब यहाँ गिनने की जरूरत नहीं है। ओम श्री कुलदेव्यै नमः, ओम श्री कुलदेव्यै नमः। और धीरे धीरे करके इतना शहद डालें कि ये 21 पंखुड़ी शहद में डूब जाए। बस इतना सा प्रयोग कर लेना। शुक्रवार के दिन जब ये शहद में डूब जाएं तो बस इसको अपने पूजा स्थान पर किसी पात्र से ढक करके रख देना। ध्यान रहे चींटियां वगैरह ना आए, अच्छी प्रकार से ढक देना। दोस्तों, बस अगले दिन से आपने इस पात्र को हाथ में लेना है, चाहे खड़े खड़े चाहे बैठ करके। आपने 3 बार बोलना है ओम श्री कुलदेवी नमः, ओम श्री कुलदेवी नमः, ओम श्री कुलदेवी नमः। और एक पंखुड़ी निकालना और अपनी जिह्वा पर रख लेना शहद सहित। ध्यान रहे उस हाथ को फिर दोबारा से कटोरी को ना लगाने, झूठा ना करना, या उसको निकाल के अपना अलग रख लेना चम्मच पे और फिर खा लेना। दोस्तों, शेष 20 पंखुड़ियों को वैसे ही रख देना। शनिवार से आप खाएंगे, फिर रविवार को फिर आपने ऐसे ही सुबह सुबह 3 बार बोलना है पात्र हाथ में लेकर के ओम श्री कुल देवी नमः, ओम श्री कुल देवी नमः, ओम श्री कुल देवी नमः। और फिर एक पंखुड़ी लगाना है और शहद सहित खा लेना है। दोस्तों, यह उस गुलकंद का काम करेगा
और जो देवी देवताओं को चढ़ाया, तो ये जो हमने ये तैयार करके माँ को अर्पण किया, माँ कुल देवी इतनी प्रसन्न होंगी कि आप जान नहीं पाएंगे कि कब सारे दोष हट गए और माँ की कृपा आने लग गई। 21 दिन तक ये प्रयोग कर लेना, रोजाना एक खाना है आप, इतना सा प्रयोग है दोस्तों। ये शेष जो पंखुड़ी के साथ बाद में जो शहद बचता है, उसे भी खा लेना दोस्तों। ये कहीं पर गिराना नहीं है, ये माँ का एक ऐसा प्रसाद है, माँ कुलदेवी का। यदि इस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे ना, तो समझ लेना दोस्तों, माँ की अनंत कृपा आने लगेगी और कुल देवी खुश, सारा परिवार खुश। करना आपके ऊपर है दोस्तों, मन मानता है तो देख लेना करके, अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।